हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। और बस यही उम्मीद करते हैं अपन। ठीक है, 1 सेकंड में लाइट को थोड़ा सा माहौल बनाना। ठीक है, स्वागत करते हैं आपका मैच 0 किलोमीटर के अंदर। और अपन आज करने वाले हैं क्लास नंबर 24 को स्टार्ट। रेंज की जो क्लास होने वाली बेटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज पूरी रेंज को खत्म कर देंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आगे के फंक्शन को प्रोसीड करेंगे। रेंज बस इतना ही था बेटा, लेकिन रेंज के अंदर जो चीजें सिखाई गई है उनको अपने पास में सारी चीजों को दोबारा पढ़ना भी है। और जो क्वेश्चन आएंगे रेंज की क्लास के रिलेटेड वो भी आपको करने हैं। ठीक है, 61 मेरे फॉलोवर है अनअकैडमी पे, 41 डेडिकेशन मिल चुके, तो आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। और आगे आने वाली मेरी एयरफोर्स नेवी एनडी के बैचेस का मजा उठा सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको एनडी नेवी एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूँ और आपके स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपका रिजल्ट बढ़िया आए, आप देश की सेवा का जो जुनून है आपके दिल में वो पूरा हो। ठीक है, चलो अपन, ये मैं खुद एयरफोर्स सिलेक्टेड हूँ, आपके सामने दिख रहा है मैथ्स के अंदर 25 में से 25 नंबर आए आपको। अगर आप रेगुलर देख रहे हो तो आपको पता ही है फिर। ठीक है, अपन करने वाले नेक्स्ट मेथड को स्टार्ट। और नेक्स्ट मेथड पीछे वाली क्लास के अंदर अपन ब्रेक कर दिया था, उसको आगे प्रोसीड करेंगे। कि सपोज दैट अपने पास में नेक्स्ट मेथड है बेटा, ये जो भी आप डालना चाहते हो, 6th है 7th है जो भी है वो देखो। अपने पास में सपोज दैट आ जाता है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन। सपोज दैट आ गया, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन फर्स्ट है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन सेकंड है। या कोई लीनियर फंक्शन अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाता है, या फिर अपने पास में क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर फंक्शन आ जाता है। तो उसका अपन रेंज कैसे बताएंगे, उस चीज की बात हो रही है। सपोज दैट अपने पास में क्वेश्चन दे दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस में अपने पास में 4x माइनस 1, और अपोन में सपोज दैट अपने पास में नंबर दे दिया गया, जैसे कि क्वाड्रेटिक दे दी गई 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ये अपने पास में दे दिया गया एक्सप्रेशन, और अपने को बोला गया कि इसकी रेंज कितनी होगी कितनी होगी कितनी होगी। ठीक है, तो अपने पास में एक शानदार चीज जिससे अपन इस चीज को कवर कर पाएंगे वो ये है कि सबसे पहले इसके स्टेप होते हैं बेटा। इसको स्टेप अगर फॉलो करते हो तो आप 100% क्वेश्चन को सही करो, गलत नहीं करोगे, आंसर आपका सही आएगा। छोटी छोटी स्टेप्स हैं, बस आपको एक बार याद रखना है उनको कि कैसे करना है। एक दो क्वेश्चन के बाद आपके पास याद हो जाएगी तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करना सीख लोगे। क्या है क्वेश्चन? एज्यूम करना है सबसे पहले तो। एज्यूम गिवन एक्सप्रेशन चाहिए इक्वल्स टू वाई। यानी आपको सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको वाई के इक्वल रख लेना है। तो बोला सर ठीक है, वाई के इक्वल रखा तो अपने पास कितना हो गया, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 हो गया। अपोन में कितना हो गया, अपोन में हो गया 3x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस 20। ये हो चुका है अपने पास में वाई के इक्वल लेने पर। ठीक है, ये चीज यहां तक समझ में आई कि नहीं? फिर अपने पास में स्टेप 2 जो इससे इंपॉर्टेंट है, अच्छा वाला स्टेप है, वो क्या बोलता है? स्टेप 2 देखो, सारे स्टेप इंपॉर्टेंट है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई एंड शिफ्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको शिफ्ट करना है। ऑल टर्म्स ऑन एलएचएस देन फिर क्या करना है अपने को? एक्सप्रेस करना है। देन एक्सप्रेस, ये हरियाणा एक्सप्रेस नहीं है, देन एक्सप्रेस लेफ्ट हैंड साइड हो गया ना, एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। एक्सप्रेस एलएचएस एज ए क्वाड्रेटिक इन एक्स। यानी आपके अंदर सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, बाद में लेफ्ट हैंड साइड में सारे टर्म्स को लाकर एक्स के अंदर आपको क्वाड्रेटिक बना देना। बोला ठीक है सर। जो पहले वाला क्वेश्चन था वो क्या था सबसे पहले बताओ? तो बोला वो था अपने पास में वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अपोन में कितना था? 3x स्क्वायर प्लस 12x, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। आप सबसे पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो बोला सर कर दिया। ये करने पे अपने पास में आ गया 3x स्क्वायर वाई प्लस 12x वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करना था ना, इधर वाले का इधर वाले के साथ, इधर वाले का इधर वाले के साथ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था, और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब आप एक्स स्क्वायर के अंदर क्या कर दोगे? क्वाड्रेटिक, एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक बनाने की बात हुई थी तो सर ये बना दी अपने क्वाड्रेटिक बिना किसी समस्या के, बिना किसी देरी के। ये 20y प्लस 1 हो गया। ये तो बन चुका है अपने पास में इक्वेशन। ये इक्वेशन बनाने की स्टेप 2 के अंदर बात की गई थी और ये अपन ने सर बना दी है, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, इतनी बन गई। अब आपको क्या करना है? अब स्टेप 3 की बात करते हैं कि स्टेप 3 क्या होगा, ध्यान से देखना। स्टेप 3 अपने पास में ये होगा, स्टेप 3 होगा, आपको क्या करना है? सोल्व करने के लिए, सोल्व
डी ग्रेटर देन, अब आपको डी ग्रेटर देन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेना है। फोर obtained क्वाड्रेटिक इन एक्स, एक्स के अंदर जो क्वाड्रेटिक आई है उसको आपको क्या करना है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों करना है, क्योंकि अपने पास में पता है एज एक्स इज रियल, क्योंकि एक्स रियल लेनी है अपने पास में, एक्स की सारी वैल्यू रियल होने वाली है। बोला हाँ सर। अब देखो, तो आपने बोला सर जो गिवन इक्वेशन है उसका डी ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। डी के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको पता ही है, यानी आपको क्या करना है एक्चुअल में, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली की बात हो गई। ये 0 है 0 है 0 है, ठीक है। आपने बोला सर अगर इसका करते हैं तो 12y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस में कितना था यहाँ पर, a की वैल्यू 3y माइनस 1, 3y माइनस 1, और ये बन गया 20y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अपन ने सोल्व कर लिया सर। अब आपको पता है ये 4ac होता है डी स्क्वायर 4ac, तो आपने 12y माइनस 4 को ले लिया कॉमन। थोड़ा सा लेने पे क्या फायदा हो गया, क्योंकि अंदर तो बन गया 12 माइनस 4, इसके अंदर 12 वाई माइनस 4 का था, यहां बना था, तो माइनस में ये बन गया सर, बच गया 20y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से इसको आप 3y माइनस 1 लिख सकते हो, क्योंकि 3 को इस साइड भेज देंगे, और ये कितना बन गया, बोला सर माइनस का 8y माइनस का 5 बन गया। अब अगर मैं इसको माइनस माइनस प्लस बार कर देता हूं तो ये साइन चेंज हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर आप देख सकते हो 5/8 हो गया, और यहाँ पर 1/3 हो गया, बिटवीन द रूट्स होता है तो अपने पास में ये, क्योंकि लेस देन 0 का साइन है ना, बिटवीन द रूट्स, यानी आप y क्या बोलोगे, y आप बोलोगे -5/8 से सर 1/3 हो गया। ये रेंज हो गई, नहीं अभी रेंज नहीं हुई, अभी रुको, अभी एक छोटा सा अपने को क्रॉस चेक और करना है ताकि दिक्कत ना आ जाए, और क्रॉस चेक ये करना है ध्यान से। ये स्टेप कितनी होगी, 3 होगी, चौथी स्टेप लिखने वाले हैं। चौथी स्टेप ये अपने पास में, सारे क्वेश्चन इस टाइप से करने बेटा, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के। तो स्टेप 4 अपने पास में हो गया चेक। अब आपको थोड़ा सा चेक करना है, चेक या फिर आप बोल सकते हो वेरीफाई करना है। वेरीफाई वैल्यू ऑफ y, वेरीफाई वैल्यू ऑफ y corresponding to coefficient है ये, कोफिशिएंट पूरा लिखना, ऑफ x being 0। यानी अपने पास में x का, अपने पास में जो क्वाड्रेटिक आई थी ना, उसके अंदर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था उसको अपन 0 पे चेक करते हैं कि एक्चुअल में 0 कितने पे होगा, ये बताओ। तो बोला सर यहाँ पे कोफिशिएंट क्या था, 3y माइनस 1 था, तो आपने क्या किया, यहाँ पर 3y माइनस 1 को 0 कर दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू 1/3 आ गई। अब आपको बस इसी वैल्यू को चेक करना है कि यार ये रियल में वैल्यू आ सकती है। बोला सर रियल में वैल्यू का मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन यहाँ से स्टार्ट किया था, इसकी वैल्यू 1/3 हो सकती है क्या, आपने चेक किया, तो बोला सर अपने पास में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 हो गया, अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 20 इक्वल टू 1/3। एक बार चेक कर लेते हैं सर, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा, तो ये तो अपने पास में कट गए, लेकिन -3 20 के इक्वल आता तो कभी नहीं आएगा, तो इसको काट दो, यानी ये वैल्यू कभी हो नहीं सकती। ये वैल्यू कहाँ पे आई थी, y की वैल्यू 1/3, यानी आपने सर जो 1/3 को क्लोज किया था वो y की वैल्यू ऑब्टेन नहीं हो रही, मतलब आप रेंज की डायरेक्ट वैल्यू क्या बताओगे। बोला सर अपने पास में रेंज आ गया किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस में कितना बन गया, ये 20 था क्या अपने पास में, माइनस में था प्लस में था, प्लस में था 20, ठीक है। तो इसकी जो रेंज आएगी ना सर वो अपने पास में आएगी -5/, ये कितना बन गया था उनसे, -5/8। ये तो वैल्यू कवर करेगा लेकिन 1/3 नहीं लेगा, तो आपको इसको क्लोज, इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन करने चाहिए। अब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का मैंने करवा दिया, तो नीचे अगर लीनियर दिया हो तो भी कर सकते हैं, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक दिया हो तो भी आप कर सकते हो, बिना किसी समस्या के, ठीक है। ओके, अब आपको बाकी बेसिक के बैच के अंदर देख लेना, उसके अंदर और अच्छे से करवाया हुआ है, आप टेंशन मत लेना। अब आपके पास में एक नेक्स्ट मेथड आता है, और ये मेथड इंपॉर्टेंट है, इसके बाद अपन ने सारे जो रेंज है वो हो जाएगी खत्म। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन और अच्छे से स्टार्ट करेंगे। मेथड नेक्स्ट जो भी है 8 नंबर 9 नंबर जो भी है, सपोज दैट 8 है, आप लिखते आ रहे हो, सारे नोट्स बना रहे हो, तो आपको पता है मेथड क्या होगा। अच्छा ये है अपने पास में कि अपने पास में सपोज दैट ये आ गया a sin x प्लस b cos x, बस इतना सा दे रखा, अपने पास पूछ लिया कि यार इसकी रेंज क्या होगी। तो इसकी रेंज जो होती है ना अपने पास में, जो इसकी रेंज होती है वो होती है माइनस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो अंडर रूट के अंदर होगा, से लेकर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। बात समझ में आ गई, -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर ये है तो अपने पास में आर्ग्यूमेंट जो होते हैं इन दोनों के, आर्ग्यूमेंट मतलब जो अंदर एंगल होता है वो इक्वल होना चाहिए।
उसके बिना बात नहीं बनेगी। अपने पास में एंगल इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो ये अपने पास में कंडीशन है। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या दूसरी बात ये कि इसमें के अंदर अपने पास में जो एक्स है ना, एक्स मतलब या बोल सकते हो आपके पास में जो एंगल है उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये हो गया कि ऐसे नहीं कि आप एक्स की वैल्यू 0 से π/2 तक ले रहे हो। अगर नॉर्मल दिया तो अपन क्या बोलते हैं कि डोमेन आर है, साइन एक्स कोस एक्स कुछ भी ले लो, कोई एक्स के अंदर कोई एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, साइन और कोस का डोमेन कितना होता है, आर ही तो होता है। तो आपको डोमेन आर के लिए वैल्यू चीजें समझ में आनी चाहिए कि आर के लिए, तो मैं इसको लिख देता हूं साथ में नोट करके, ये नोट है लिख लेना, ये 2 रुपए का नोट है। नोट अपने पास में ये है टू अप्लाई, ठीक है, टू अप्लाई अबाउ, टू अप्लाई अबाउ क्या करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट जो होता है अपने पास में, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओनली साइन कोस के लिए ऐसे मत करने ना अपने मन से टैन कोस या कोसेक के लिए बना ले, ओनली ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स के लिए है, ऑफ साइन एंड कोस, यानी आर्ग्यूमेंट जो साइन और कोस के अंदर है शुड बी इक्वल, शुड बी द सेम, सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी इधर x है तो इधर x है, इधर 2x है तो भी इधर 2x चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3x है तो 3x, लेकिन सेम होना चाहिए। द सेम एंड अपने पास में शुड कवर लेंथ ऑफ 2 पाई, यानी कम से कम 2 पाई का तो होना ही चाहिए अपने पास में, वरना नहीं को एटलीस्ट बोल सकते हो, ज्यादा कितना ही करे अपने को नहीं, लेकिन एटलीस्ट 2 पाई तक तो जाना ही चाहिए, एक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, 2 पाई तो चलना ही चाहिए। बोला ठीक है सर। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं फिर समझ में आएगा। ये आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि अपने पास में आ गया 3 sin x माइनस 4 cos x, देखते हैं कौन बचा बता, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बचा बता पाता है। तो बोला सर साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू -4 आ गई, घबराना नहीं है कि माइनस बीच में आ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है a² प्लस b² कितना हो सबसे पहले। तो बोला सर यहाँ से a² प्लस b² की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अपने पास में 25 आ गई सर, कितनी आ गई 25 आ गई। तो आपने तो बोला था माइनस के अंदर रूट a² प्लस b², तो रूट का 25 हो गया, प्लस का ये हो गया, तो आप क्या बोलोगे, इसकी रेंज कितनी बन गई, -5 से लेकर 5 तक बन गई, -5 से लेकर क्या बन गई 5 बन गई, ये अपने पास में रेंज आ गई। चलो एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इन टाइप के आप ये एयरफोर्स का लेवल का क्वेश्चन बता सकते हो कि ये ऐसे आ जाता है एयरफोर्स के अंदर कई बार, -4 cos x -3 sin x, जैसे -5 आ गया, इसका कितना होगा। तो बोला सर अब तो डायरेक्ट बताइए बेटा, अब है ना माइंड क्लिक करना चाहिए। बोला सर अभी तो बताया था 4 और 3 का कितना था 5 होता है, अपने ट्रिग्नोमेट्री में भी बता रखा है ट्रिपलेट्स वगैरह, तो 5 होता है सर, तो ये तो बन जाएगा -5 से लेकर 5 तक की वैल्यू। लेकिन सर यहाँ पर माइनस का 5 भी है, तो इस रेंज को एडजस्ट कैसे करेंगे, आपको फर्स्ट के अंदर बताया था अगर किसी रेंज के अंदर कांस्टेंट वैल्यू जोड़ दी जाती है तो माइनस का 10 हो गया, ये 0 बन गया, तो ये इसकी रेंज होगी। आई होप आपको समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं, ये कौन बताता है, 4 cos 2x प्लस में 5 sin 2x प्लस में 3, जल्दी से बताओ इसकी रेंज कितनी है। तो बोला सर अपने पास में पहली बात तो ये कि साइन कोस दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट सेम है, तो 2x से चलेगा सर, तो इसकी रेंज कितनी होगी। तो बोला माइनस का हो गया सर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना बन गया 25 बन गया, और ऐसे ही अपने पास में ये कितनी बन जाएगी। तो बोला सर 16 प्लस 25 बन गई। आइए कितनी है ये बात समझ में, बोला हाँ सर ये वाली तो बात समझ में आ गई। और प्लस में क्या करना पड़ेगा, बोला सर प्लस में 3 भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, यहाँ पर जो रेंज है इसमें 3 भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन गया माइनस में कितना हो गया 16 5 41 हो गया, तो 41 -41 प्लस 3 बन गया, और ये रूट 41 प्लस 3 हो गया। ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया, आंसर बन गया। इस टाइप से करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और देते हैं, देखते हैं कौन बता पाता है। एक अच्छा सा क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया, शानदार क्वेश्चन बनते हैं बेटे इस पे। 4 नंबर क्वेश्चन, ये क्या बन गया, इसका कलर चेंज कैसे हो गया, ठीक है। ये 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा सही से कर पाएगा। cos 2x हो गया, माइनस में 8 sin x हो गया, प्लस में 20, देखते हैं कौन बच्चा बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट। तो बोला सर अब की बार तो दिक्कत होगी क्योंकि आर्ग्यूमेंट सर अलग अलग हो गया, तो अब आपको क्या करना है, cos 2x को पहले साइन के टर्म्स में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, साइन के अंदर चेंज करना है। तो आप बोलोगे 1 - 2 sin स्क्वायर x हो गया सर, माइनस में 8 sin x प्लस 20 आ गया। अब आराम से कर पाओगे, बोला हाँ सर अब कर पाएंगे, क्योंकि माइनस का 2 sin स्क्वायर x हो गया, माइनस में 8 sin x हो गया, और प्लस में 21 आ गया। अब आपको क्या करना है, माइनस का 2 कॉमन ले लेना है, तो अंदर बनेगा sin स्क्वायर x बन गया सर, यहाँ पर प्लस का 4 sin x हो गया, कितना हो गया, प्लस का 4 sin x हो गया, हुआ कि नहीं बार, प्लस में 21 हो गया। अब बोला सर माइनस का 2 तो माइनस का 2 हो गया, ये कितना बन गया, तो बोला sin x प्लस
2 का होल स्क्वायर बन गया सर साइन स्क्वायर एक्स। आपको बोला गया था एक पीछे टाइप किया था उसमें साइन और कोस अलग अलग टर्म्स आती है, तो उसको आपको साइन के भी जैसे अलग अलग आ गया एक्स के, तो सबको एक तरीके से कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। माइनस का 4 अलग से हो गया क्योंकि सर ये एक्स्ट्रा जाए, प्लस में 21 हो गया, तो ये प्लस प्लस 8 हो गया, यानी आपके पास में आंसर कितना आ गया साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई ये 8 प्लस का बन जाएगा तो 29 कर देगा इसको। ठीक है, इस 4 को निकाल दिया बाहर। ओके, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया। अब आपको बस वही खेल खेलना है जो अपन पहले नॉर्मल खेलते थे। बोला कौन सा खेल सर, यानी सबसे पहले बताया किसकी रेंज, साइन एक्स की रेंज। किसकी रेंज बताई, साइन एक्स की। साइन एक्स हो गया अपने पास में -1 से 1, ये हुआ कि नहीं हुआ, बोला हाँ सर ये हो गया, प्लस में 2 कर दिया। अब यहाँ पे आ गया साइन एक्स प्लस 2, तो साइन एक्स प्लस 2 की रेंज कितनी हो गई, बोला सर ये बन गई 1 से 3। बनी कि नहीं बनी, बोला सर बन गई। अब आपको बोला गया कि साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, तो बोला सर ऐड कर दिया, मतलब स्क्वायर कर दिया, 1 से 9 हो गई सर। अच्छा, इसके बाद में -2 साइन एक्स प्लस 2 का अपने पास में रेंज कितना हो जाएगा, तो बोला सर -2 से मल्टीप्लाई हो गया तो -18 से लेके -2 चेंज भी तो हो जाएगी ना अपने पास में, ऐसे ये अपने पास में रेंज आ गई। आई होप यहां तक आप सही तरीके से समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, ये आपके समझ में आ गई होगी। अब जैसे अपन करते हैं 8 29 और माइनस में 2 साइन एक्स, ये ठीक है, ये हो गया अपने पास में। अब देखो, अब यहां से आप क्या बोलोगे कि सर अब अपने पास में करना है 29 को ऐड, तो इधर कर दिया 29 ऐड, ये कितना बन गया, ये तो सेम टू सेम रहा, साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। 29 को ऐड किया तो कितना आया, 18 19 20 11, ये आ गया 11, और मैक्सिमम कितने बन गए, तो बोला 27 बन गए। ये अपने पास रेंज आ गई, क्या आ गई, रेंज आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप से पर क्वेश्चन करने को कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, आई होप ये चीज भी समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और देते हैं, देखते हैं, ये और ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। इन टाइप के रेंज के क्वेश्चन है तो गलत नहीं करना है, कभी गलत करके छोड़ के आ जाओ, गलत नहीं करना है भाई। फिर पढ़ाने का मतलब क्या है, आपको ना डरना है। क्वेश्चन के अंदर पेन चलाओगे ना तो अपने आप दिमाग में आएगा, और पेन तभी चलेगी जब यहाँ से प्रैक्टिस करके जाओगे। तो मैंने काफी क्वेश्चंस करवाऊंगा वहां इनके ऊपर, तो आप टेंशन मत लो। काफी क्लासेस आ भी चुके हैं इस चैनल पे डोमेन रेंज से रिलेटेड, तो क्लास करना ताकि पता चले आपने क्या सीखा। ये बोला सर अब तो आर्ग्यूमेंट सेम नहीं आ रहा सर, अब फिर क्या होगा, फिर गड़बड़ होगा। तो पहले साइन का फॉर्मूला खोलो ना भाई मेरे। बोला सर कैसे, साइन एक्स साइन π/6 आएगा, कोस π/6, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है, तो सर वो √3/2 बनाएगा। बोला सर बनाएगा, प्लस में कितना आएगा, बोला कोस एक्स, और साइन π/6 आ गया। साइन 30 डिग्री कितना होता है, बोला 1/2 होता है, तो ये आंसर हो गया। -9 कोस एक्स का 9 कोस एक्स है, प्लस में 12 का 12 पड़ा है। अब बता दो इसकी रेंज कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ आगे। बोला सर आगे तो साफ साफ दिख रहा है, 4√3 साइन एक्स हो गया, प्लस में 4 कोस एक्स हो गया, माइनस में 9 कोस एक्स हो गया, प्लस में 12 हो गया। अब सर कोस कोस वाला दिख रहा है, 4√3 साइन एक्स हो गया, माइनस में 5 कोस एक्स हो गया, और प्लस में 12 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, आपने बोला सर ये वाला हो गया। अब इस एक्सप्रेशन का आराम से बता सकते हो, नहीं बता सकते, बोला आराम से बता सकते हैं बाबू। अब तो दिक्कत ये नहीं है कि अपने पास में सबसे पहले आपने रूट किया, 4 का स्क्वायर 16 × 3 48, 48 प्लस 25 कितना होता है, 73 होता है। तो आप डायरेक्ट रेंज बताना है, इसकी डरना नहीं है। -73 प्लस 12 हो गया, और मैक्सिमम कितना आएगा, √73 प्लस 12 आ जाए, क्योंकि 12 ऐड किया है ना अपन, तो ये अपने पास में रेंज हो गई। आई होप यहाँ भी आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपन करने वाले नेक्स्ट मेथड को स्टार्ट। एक लास्ट मेथड बताया जो AMGM का फंडा लगाते हैं, वो रहा है। उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि और ज्यादा पढ़ाने की एनडीए के बाकी 1-2 मेथड और है, लेकिन वो एनडीए के लिए दृष्टि से नहीं है। अगर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे हिसाब से, वो नहीं आएगा, और अगर आएगा तो मैं स्पेशली आपको पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। अगर आएगा, आना स्टार्ट हो जाएगा तो पढ़ा भी देंगे, ठीक है। तो वैसे आप ऐसे मत लो कि सर पढ़ाया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं आएगा, सीधी सी बात यही है। इतना हार्ड फिर पेपर है भैया, IIT थोड़ी, IIT लेवल के अंदर करवाते हैं वो चीज, ठीक है। करवाने को करवा भी सकते हैं, मैं कभी देखेंगे बाद में। जैसे मेथड अगला नेक्स्ट जो भी है, नेक्स्ट मेथड है वो अपन स्टार्ट करने वाले, जितना भी है AMGM का फंडा यूजिंग AMGM। लास्ट मेथड आज हो जाएगी रेंज खत्म यूजिंग AMGM। कल से अपन नेक्स्ट आगे के लेक्चर खत्म करेंगे जो फंक्शन से रिलेटेड होंगे। उसमें फंक्शन के अंदर काफी, मैं जो अभी ये जो सीरीज चली है कम से कम 24 क्लासेज हो गई, अब हो सकता है ये क्लास 35-40 क्लास तक बने, लेकिन ये है कि इसके बाद में काफी नंबर आपके कवर हो जाएंगे एनडीए में भी, और एयरफोर्स में तो होनी है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं AMGM के बारे में, बेसिक सा बता दूं, किसी बच्चे को नहीं पता है, 9th-10th के अंदर 11th-12th आप पढ़ लिया होगा। AM का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन 2 नंबर्स का रहते हैं, अपन नंबर्स ले लो तो A प्लस, जैसे A और B आ गया, इसका अर्थमेटिक मीन होता है A प्लस B/2, ये होता है AM 2 नंबर्स का। और अपने पास में एक होता है GM। GM का मतलब
अपने पास में ज्योमेट्रिक मीन, जैसे दो नंबर दे दिया तो इनका जो जीएम होता है ना वो होता है जितने नंबर लिए उनका मल्टीप्लाई और उनका उतना रूट। तो बोला सर 1, जैसे 2 नंबर थे तो 2 हो गया। ऐसे मेरे पास में अगर ए बी सी 3 नंबर होंगे तो मैं जीएम कैसे बताऊंगा इनका? बोला सर मैं बता दूंगा ए बी सी की पावर a/3। ऐसे यहाँ पर भी 3 नंबर हो गए सर ए बी सी, इनका अपने को एम बताना पड़ गया तो कितना बताओगे? a+b+c/3। इस टाइप से ये एएमजीएम की कहानी है। तो बोला सर यूजिंग एएमजीएम अपन कैसे बताएंगे? तो आपको इतना पता होना चाहिए जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ो कि एएम की वैल्यू हमेशा जीएम से बड़ी या इक्वल होती है। मतलब a+b/2 की जो वैल्यू है वो हमेशा ही क्या होती है? √ab से बड़ी होती है। जीएम तो ये बोला था, यानी a+b की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी 2√ab से। अब ये चीज की आपको क्या करने लेनी है? पोटली बांध लेनी है कि सर ये इंपॉर्टेंट है, बस ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अब आपने बोला कि सर ये हमेशा बड़ा होगा, लेकिन एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि इसमें ए एंड बी आर पॉजिटिव, ए बी आर दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो एएमजीएम का सोचना है मत, फिर नहीं लगेगा। ए और बी क्या होगा? पॉजिटिव। बाकी क्वेश्चन के अंदर ए एंड बी और पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव नहीं देगा। लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि ए और बी पॉजिटिव होते हैं। पढ़ाना होता है तो फिर मैं सारे पढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं कि यार ए बी के बारे में कुछ बताया, पॉजिटिव होनी चाहिए भाई। बाई चांस हो जाए ऐसा कभी ना हो तो ए और बी पॉजिटिव, तभी एएमजीएम सोचेंगे। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि ए और बी क्या होनी चाहिए अपने पास में? रेसिप्रोकल होनी चाहिए, तभी ये फंडा लगेगा। तभी ये क्या लगेगा? फंडा लगेगा एएमजीएम का, रेसिप्रोकल। ए बी पॉजिटिव होनी चाहिए और रेसिप्रोकल होंगे तभी बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। और आपने बोला सर ये जब एक बात हो ग्रेटर देन और इक्वलिटी के लिए बात करते हैं तो सर ये इक्वल कब होगा? इक्वल तब होगा जब a = b बन जाए। फॉर इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी मतलब इक्वल, इक्वालिटी जो भी है अपने पास में, इक्वालिटी कब आएगी? जब ए और बी बराबर होंगे तब दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब इक्वल का साइन आएगा। बात समझ में आ गई? जैसे क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। 1 सेकंड, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। जैसे आपके पास में क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, फाइंड द रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। आपके पास में जैसे गिवन फंक्शन की रेंज बतानी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, f(x = x² + 9/x²। जैसे ये फंक्शन आ गया, आपको पूछ लिया कि सर इसकी रेंज क्या होगी, कैसे बताओगे? तो आपने सबसे पहले देखा कि दोनों पॉजिटिव, x² भी पॉजिटिव होगा, 9/x² भी पॉजिटिव होगा, और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल सा दिख रहा है। बोला सर कैसे? देखो अपने पास में इसकी रेंज कैसे बता पाते हैं? बोला सर रेंज इसलिए बता पाते हैं क्योंकि ab को जो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी कांस्टेंट, तो अपन बोलेंगे कि दोनों का जो सम होगा वो एक कांस्टेंट नंबर से हमेशा बड़ा होगा, वही रेंज हो जाती है। तो यहां पर भी अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये मैंने बेसिक बता दिया आपको कि x² किया, एएमजीएम का फंडा लगाएंगे, 9/x² किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है ये x² से x² कट गया, मतलब मेरे पास में रेंज कितनी आई? 2√9 आई। 2√9 का मतलब कितना हो गया? 6, यानी x² + 9/x² की वैल्यू कितनी आ गई? 6 से हमेशा बड़ी आ गई। यानी आप क्या बोलोगे? 6 to ∞। लेकिन इस पे एक चीज और है जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको, कि दोनों को एक बार इक्वल करके देख लो कि इक्वल वाली वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। बोला कैसे सर? आप दोनों को इक्वल करो एक बार। तो बोला सर x² = 9/x² करने की बात कर रहे हो? हाँ भैया, यहाँ से x की पावर 4 कितनी आ गई? 9 आ गई। एक बात तो इसका डोमेन क्या बताओगे? तो बोला सर डोमेन तो अपने पास में r सारी रियल वैल्यूज, लेकिन 0 हटा देना, वरना 0 नीचे बन गया तो काम खराब कर देगा। तो x की पावर 4 की वैल्यू 9 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? बोला सर 9 की पावर 1/4। अब 9 की पावर 1/4 अपने डोमेन में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो बोला सर डोमेन में तो आ रहा है, डोमेन में आ रहा है मतलब इक्वल आएगा। मतलब आप क्या बोलोगे? देखिए मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर इक्वल नहीं होगा तो 6 to ∞, इसकी तो अपने पास रेंज बता दिया आपने, 6 से ∞। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके पास में आ गया, सपोज दैट यू नो, हाँ ये वाला बेस्ट है, ये करवाते। एक क्वेश्चन हो रहा है, फाइंड द नोट्स बनाते रहना बेटा, फाइंड द रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। फंक्शन अपने पास में दे रखा है f(x = tan² x प्लस में 8 cot² x प्लस में 7, जैसे ये दे दिया। तो इसकी कैसे बताओगे? बताओ जल्दी से। बोला सर tan और कोट आपस में ऐसे रेसिप्रोकल दिख रहे हैं, बस लगा दिया, खत्म किया मामला। बोला सर कैसे? tan² x प्लस में 8 cot² x होगा। अब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 2 आएगा, 2 आएगा, फिर अंडर रूट के अंदर कितना बनेगा जल्दी बताओ? तो बोला सर tan² x मल्टीप्लाई 8 cot² x, tan² x cot² x कट गया, रूट के अंदर 8 आया जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 2√2। 2 पहले से बाहर पड़ा था, 4√2 आ गया। अब आपको क्या करना है, इक्वलिटी वाला देख लेना एक बार कि सर tan² x की वैल्यू 8 cot² x के इक्वल हो सकती है। बोला हाँ सर, देखते हैं। तो cot² को 1/tan² लिखोगे, फिर tan की इधर भेज दोगे तो tan की पावर 4x 8 हो गया।
तो आप ये बताओ 10x की वैल्यू कितनी आ गई, बोला सर 8 की पावर 1/4। आप खुद बताओ यार, 10 की रेंज ऊपर से लेके नीचे तक सारा लेता है, मतलब 8 की पावर 1/4 भी कहीं ना कहीं आएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस लगाना मत भूलना, ये प्लस माइनस आता है, इधर भी लगा दो, ये भी प्लस माइनस की बात थी, प्लस माइनस 9 की पावर। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास में एक। अच्छा, फिर यानी ये सर इक्वलिटी होल्ड करेगा, मतलब आपके पास में इस फंक्शन की रेंज कितनी आ गई, बोला सर इस फंक्शन की रेंज आ गई अपने पास में 4√2 प्लस 7 से लेके इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ गई, ये अपने पास में इस फंक्शन की रेंज होगी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्लास का। अच्छा, ये क्वेश्चन अपने पास में ऐसा कुछ दे रखा है, वही बात, फाइंड द रेंज ऑफ, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। थोड़ा सा दिमाग लगाना, रेसिप्रोकल के लिए होता है एमजीएम, थोड़ा सा ये भी याद रखना, पॉजिटिव होता है ये भी याद रखना। एफ एक्स की वैल्यू अपने पास में आ गई सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस में आ गया 4 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 5। इसकी रेंज बताओ, देखते कौन बता पाता, जल्दी बताओ बेटा फटाफट। तो बोला सर सेक कोसेक तो रेसिप्रोकल होते ही नहीं है, तो कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, फिर आएगा समझ में। बोला सर ये तो नहीं होते, लेकिन अपने को ये पता है कि अपन अगर tan और कोट कैसे न कैसे बना दे तो अपनी काम बन जाएगा 4 + 4 कोट स्क्वायर एक्स, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स 1 + कोट स्क्वायर एक्स होता है, पता होगा आपको, +5 हो गया। तो सर एफ एक्स की जो वैल्यू आई है वो आ गई अपने पास में 10 + tan स्क्वायर एक्स + 4 कोट स्क्वायर एक्स। अब बता सकते हो, आराम से बता सकते हो, नहीं बता सकते। बोला सर कैसे, देखो अगली स्लाइड के अंदर लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स हो गया प्लस में 4 कोट स्क्वायर एक्स हो गया और प्लस में tan हो गया। अब ध्यान से देखना, इसकी रेंज के लिए सबसे पहले आपने एएमजीएम का फंडा लगाया होगा, तो आप बोलोगे tan स्क्वायर एक्स प्लस में 4 कोट स्क्वायर एक्स की रेंज कितनी बनेगी, जल्दी बताओ। तो बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बनेगी। बोला कैसे, नीचे 2 लगाएंगे, इधर क्या बनेगा, तो बोला सर नीचे 2 या इधर 2 लगाए, अंदर मल्टीप्लाई 4 से कट जाएगा, 4 आ गई सर। 4 इक्वलिटी होल्ड करेगा, बोला करेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि tan और कोट आ रहा है, तो tan और कोट तो अपने पास से सारी वैल्यू पकड़ लेता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब आपको क्या करना है, बोला सर इसकी रेंज कितनी बन गई, बोला सर इसकी रेंज 4 और 10 कितने हो गए, 14 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि tan भी तो है ना साथ में, तो ये इसका आंसर बन गया, ये इसका क्या बन गया, आंसर बन गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। ठीक है, ओके, और क्वेश्चन करें क्या, देखो 1-2 क्वेश्चन और कर लो। क्या कि कई बार घुमा के दे दिया जाए तो भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे आपके पास में एफ एक्स दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस आपको ये दे दिया जाए ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² प्लस 9, जैसे ये दे दिया आपके पास में। अब कैसे करोगे, तो बोला सर अब थोड़ी सी गड़बड़ होती हुई दिख रही है, बाकी तो हम कर लेंगे कि एफ एक्स की वैल्यू सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x² प्लस 9 लिख देते, प्लस में 4/x² प्लस 9। बोला सर 9 ऐड किया तो 9 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसकी आराम से बता सकते हो, नहीं बता सकते, बोला हाँ सर अब बता सकते हैं आराम से। बोला कितनी आएगी, बोला सर इसकी जो अपने पास में आएगी रेंज वो आएगी x² प्लस 9, ध्यान से सुनना, प्लस में ये हो गया प्लस में 4/x² प्लस 9। इसकी वैल्यू सर आ गई अपने पास में ग्रेटर देन इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे कट गया 4 बनेगा सर, तो इसकी वैल्यू सर, लेकिन मैंने क्या बताया था, इन दोनों की इक्वलिटी भी देख लो एक बार कि इक्वलिटी आएगी कि नहीं आएगी। बोला सर देख लेते हैं, x² प्लस 9 की वैल्यू 4/x² प्लस 9 के इक्वल आ सकती है क्या, बोला सर देखते हैं, तो x² प्लस 9 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये बताओ x² प्लस 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो बोला सर प्लस माइनस 2 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, अंडर रूट लग जाएगा। और ये कितना होगा, तो बोला सर x² की वैल्यू प्लस माइनस 2 माइनस 9 हो गया, तो ये x² की वैल्यू आ गई। तो x² कितना होगा, बोला सर 1 गया तो -11 आ रहा है, 1 गया -7। अब x² की वैल्यू नेगेटिव कभी चलती है, नहीं चलती, मतलब इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। बात समझ में आ गई, इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा तो आप कितना बोलोगे, बोला सर 4 को ऐसे कर देंगे, 4 - 9 कितना होता है, -5 से इन्फिनिटी। ये अपने पास आंसर होता है। ठीक है, ये अपने पास में क्या बता देंगे, आंसर बता देंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। आपके पास में जैसे ये क्वेश्चन आ गया, फिर एफ एक्स इक्वल टू x⁴ आ गया, प्लस में 18x² आ गया, प्लस में 7 आ गया। अब बताओ इसको कैसे करोगे। बाकी अगर कोई बच्चे को अगर नहीं आता है तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बेटा आना चाहिए, क्योंकि एनडीए के अंदर वही है ना यार, अपन जब पेपर की तैयारी करते हैं तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स की करेंगे तैयारी, कभी ऐसे नहीं कि डाउन कर देंगे चीज़ों को। तो बोला सर ऐसे तो बात नहीं बनेगी अपने पास में, तो बात नहीं बनेगी तो भैया बात बनाओ, बात कैसे बनेगी बताओ। तो बोला सर x⁴ ऐसे तो कटेगा नहीं, फिर आएगा ही कुछ न कुछ। तो बोला एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ,
सर ऐसे कर लें तो ये तो कर सकते हैं। बोला हाँ सर अब समझ में आ गया। अब समझ में आ गया कि सर अपने पास में ए एम जी एम लगेगा, लेकिन अब 3 नंबर्स के ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा। 3 नंबर्स पे नीचे स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? बोला सर इधर 3 आ गया, और तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर एक्स की पावर 4 काटते हैं 81 पावर अंडर रूट बद कर देना, पावर 1/3 आएगी। जीएम अपने पास में अब इतना हो जाएगा। बोला सर ये तो बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है? अब आपको बस चेक कर लेना है। ये अपने पास में कितना आ गया? तो बोला सर ये आ गया 3 की पावर 4/3 आ गया। आया कि नहीं आया? मोस्ट प्रोबेबली इन टाइप के क्वेश्चन जब होंगे ना तो तीनों इक्वालिटी होल्ड करेगा। अब आपको क्या बोला, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? जब बराबर होगा तो एक्स की पावर 4 9/x² के इक्वल होगा, तब बात हुई। 9/x² के इक्वल होता है, बस आपको एक चेक कर लेना है। तो बोला सर एक बार चेक करके देख लेते हैं। एक्स की पावर 4 9/x² के इक्वल होगा। बोला सर एक्स की पावर 6 9/9 के इक्वल होगा। तो बोला एक्स की पावर कितनी आ गई? बोला 3 की पावर 3 स्क्वायर होगा यानी 1/3 आ गई। सर ये वैल्यू आनी चाहिए, सर ये वैल्यू आएगी तभी बात बनेगी। प्लस माइनस ले लेना, तो एक्स की वैल्यू ये ले सकते हो? बोला आराम से ले सकते हैं सर, जीरो नहीं लेना आता। तो ये आ गया। अब इसके साथ में तो इक्वलिटी होल्ड कर दी, प्लस में 7 to infinity हो गया। अगर आप 3 के साथ में कंबाइन करते हो तो 3 की पावर 1 और 4/3 कितना होगा? 7/3, यानी 3 की पावर 7/3 प्लस 7 से लेकर इन्फिनिटी, ये रेंज होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा। तो आज रेंज का अपने पास में हो चुका है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन फंक्शन स्टार्ट करेंगे और शानदार तरीके से चीजों को करेंगे। क्लियर? ठीक है। तो ऐसे ही प्यार मोहब्बत बरसाते रहिए, और फंक्शन के जितने क्वेश्चन है वो दूसरी सीरीज के अंदर आएंगे, इसके अंदर नहीं। इसके अंदर ओनली अपन यही रखना पसंद करेंगे कि भैया क्वेश्चन कम और अपने पास कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़े। सीरीज अलग है, इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी आपको, या फिर देख लेना डोमेन क्वेश्चंस बाय मैनपाल कसुआ, रेंज क्वेश्चन बाय मैनपाल कसुआ, अपने आप आ जाएगा। वरना इस चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो शायद चीज दिख भी रही होगी। ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी, जिसमें और बेहतरीन तरीके से चीजों को सोल्व करेंगे बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैंने आपके एनडीए एयरफोर्स के अंदर जो रेंज और डोमेन के क्वेश्चन आते हैं उनकी सारी की सारी चीजें कवर करा दी है। मुझे नहीं लगता कि अब जो क्वेश्चन आया तो बच्चा गलत करेगा, किसी भी हालत में गलत नहीं कर सकता बेटा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, ऐसे प्यार मोहब्बत बरसाते रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।